नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती। आज आपके लिए सीबीएसई बोर्ड 2019-20 कक्षा 10 विषय हिंदी कोर्स आ के अंतर्गत सेट 2 लाए। इसमें खंड खा जिसमें रस पूछे जाते हैं। तो प्रश्न इस प्रकार पूछे गए थे बोर्ड में। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं चार के उत्तर लिखिए। तो पहला का ये दिया हुआ निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। दूसरा था खा वीरस का उदाहरण लिखिए। गा किस रस का स्थायी भाव। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। घा विभाव किसे कहते हैं। गा हास रस का स्थायी भाव क्या है। ये सेट नंबर 2 का है। तो चलो हम एक एक करके इनके प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। ये याद रखिएगा कि इसमें पूछा कि 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रश्नों की संख्या कितनी 5। इसलिए आपको जो बहुत ही सरल लगे उन्हीं चारों के उत्तर लिखने रहेंगे। ठीक है, 5 प्रश्नों के उत्तर ना लिखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलो पहला प्रश्न दिया है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रस पहचान कर लिखिए। तो प्रश्न रस देखिएगा। हाथ में घाव थे 4, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कौर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। देखो ये देखने में ही लग रहा घाव मवाद, तो इसमें क्या आती घिन आती है। तो कौन सा रस होगा। बीभत्स रस। तो इसका उत्तर बीभत्स। और देखो इसमें अंत में घृणा भी आ गया और घृणा भी रस का स्थायी भाव है। तो बहुत आसान है इसका उत्तर लिखना। वैसे जो प्रश्न है मैंने कॉपी में लिख भी दिए हैं, परंतु मेरे पास प्रश्न पत्र था इसीलिए मैंने आपको प्रश्न पत्र ही दिखा दिया। तो पहला इन्होंने पूछा था कि इस कविता को पढ़कर आप रस बताइए। तो हम उत्तर में लिखेंगे, उत्तर रहेगा हमारा का में हम क्या लिख देंगे, बीभत्स रस। ठीक है, बीभत्स रस, ये हो गया। ठीक, दूसरा प्रश्न पूछा था वीर रस का एक उदाहरण लिखिए। तो चलो हम वीर रस का एक उदाहरण लिख देते हैं। तो चलो उदाहरण लिखते हैं। पहले डबल इन्वर्टेड कामा में बंद कर देते हैं। ठीक है, आपको जो भी वीर रस का उदाहरण आता हो, मैं तो ये लिखूंगा, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, की सिंह की सिंह की दाढ़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, ये इन्वर्ट कॉमा नहीं लगेगा। ठीक है, ये हो जाएगा वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ों की सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये तुम लिखा है, तुम कभी झुको नहीं। ये हो गया हमारा वीरस का उदाहरण। सेट 2 में 2 प्रश्न तो बदले हुए हैं, पहला और दूसरा यानी का और खा, और बाकी गा घा सेट 1 की तरह ही पूछे गए हैं। तो इसमें दिया
गा में क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? ठीक पूछा, क्रोध स्थायी भाव है ना, किस रस का स्थायी भाव? तो हम लिख देंगे रौद्र रस का। उत्तर होगा रौद्र रस का। फिर पूछा है घा, विभाव किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे, तो विभाव किसे कहते हैं लिख देंगे घा में उत्तर स्थायी भाव को जागृत करने स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। ये हो गया घा का उत्तर। ठीक है, ये स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण को विभाव कहते हैं। फिर इन्होंने अंतिम प्रश्न पूछा, हास रस का स्थायी भाव क्या है? तो उत्तर होगा हास। ये इस तरह से देखो, कुल उन्होंने 5 प्रश्न पूछे थे, हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने, लेकिन मैंने यहाँ पर 5 के ही उत्तर लिख दिए। आप परीक्षा में सिर्फ 4 के ही उत्तर लिखें, 5 के ना लिखें। ठीक है, तो इस तरह से हम उत्तर लिख देंगे चारों, तो हमें पूरे में पूरे अंक मिलेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।